कैसे हो आप सब? होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपका। आई नो। और अब तो जितने लोग क्वालिफाई कर गए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं तो बिल्कुल भी नाराज़ मत हो, निराश मत हो, ठीक है। अगले साल बहुत अच्छे से फिर से एग्ज़ाम देना और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना। रिवाइज कट ऑफ लेके आते, अगर क्वालिफाई कर जाते तो उससे ज़्यादा बेटर कॉलेज में जाने की मौका नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना। ओके, सो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पास आउट करते हैं आपको, सो दैट कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एमडीएस है उसके लिए ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो जो लोग ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। बस ध्यान रखें कि आपका बजट 40 लाख के आसपास होना चाहिए, तभी आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उससे कम का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर ही नहीं है और फालतू में आपका 2 लाख रुपए जो आप सबमिट करोगे वो फिर वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप मतलब सपोज करो आप 2 लाख रुपये उसमें इंगेज कर दिए और फिर आपका सिलेक्शन भी हो गया किसी कॉलेज में, कॉलेज आप नहीं लोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपके लिए जो लोग रिवाइज ऑटो में अभी अभी क्वालिफाई किए। तो उसमें डेट दो देखा है, वो दे रखा है 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। लेकिन 25 को याद रखिएगा सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही है ये। तो मतलब स्टार्ट कर दीजिए कल ही। मैक्सिमम लोग जिसको पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया में वो लोग कल पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग का डेट भी इन्होंने दे रखा है 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक, ठीक है। तो ठीक है भाई, आराम से करके, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, गो फॉर इट। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगी चीज़ें। चॉइस फिलिंग जो है 25 तक की चॉइस फिलिंग है, मतलब आप साथ ही साथ चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। देन जो है आपका जो रिजल्ट होगा वो 28 को पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम है 29 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आपको टाइम देगा। देन फिर से ऑनलाइन स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तब, ठीक है। स्टे राउंड का क्या है कि 9 से इसका फिर से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। 9 to 11, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया इन्होंने। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का भी डेट उनका वही है, 9 to 11 आपकी चॉइस फिलिंग भी चलेगी, ठीक है। और देन आफ्टर रिजल्ट 14 अक्टूबर को आ जाएगा। 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी आपको। देन आफ्टर ज़्यादातर कोशिश ये किया जा रहा है मैनेजमेंट का एंड एवरीवन, आज ही मेरी जो बात हुई थी उसमें ये था कि ज़्यादातर ये कोशिश किया जा रहा है कि ऑल इंडिया जब काउंसलिंग चल रहा हो तो किसी भी स्टेट का काउंसलिंग ना चले, मतलब ऑल इंडिया थर्ड राउंड का आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही स्टेट का कुछ भी रिजल्ट आए या फिर रिजल्ट आप उसमें चॉइस फिलिंग कर पाओ। ये एक अच्छा स्टेप है। इसका फायदा ये होगा कि अगर मान लो आपको ऑल इंडिया में सीट नहीं मिली तो यू आर हैप्पी कि हाँ नहीं मिला मुझे स्टेट के लिए जाना है। और अगर ऑल इंडिया में मिल गया तो स्टेट में फिर चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे हम, सो दैट कि आप अपना पैसा भी सेव कर पाओगे, सीट भी सेव कर पाओगे। जो भी सीट आपको मिलने वाली है, जो भी सीट मिली है वो सब कुछ आप सेव कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, जितने जैसे यूपी है अभी तक किसी स्टेट का नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इट टेक्स टाइम, 26 के बाद ही स्टेट का स्टार्ट होगा। और बहुत जगह से मेरे पास कॉल ये आ रहा है कि सर मुझे बोला जा रहा है यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस का कॉल आ रहा है कि आप 2 लाख रुपए दे करके, 1 लाख रुपए दे करके, कुछ कॉलेज तो इतना नीचे गिर गए नाम नहीं लूंगा, 50,000 रुपए दे करके आप सीट बुक कर लीजिए। डोंट डू दैट, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है तो वो कैसे पॉसिबल है, मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल कि सपोज करो आपका रैंक है 240 मार्क्स है आपका, फॉर एग्जाम्पल 240 मार्क्स है, किसी का 250 मार्क्स है। अगर 250 वाले ने अप्लाई कर दिया तो फिर कैसे 240 वाले को दिलवाएंगे वो सीट? या तो फिर डीजीएमए के साथ पूरा सेटिंग करके रखेंगे वो, तभी पॉसिबल है। और ये मुझे नहीं लगता है कि अभी इस लेवल पर तो नीचे गया होगा चीज़ें। तो एक बार आप देख लीजिए, मेरे तरफ से नो है, मेरी तरफ से है कि नहीं ऐसा ना करें, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है करने की, मतलब चॉइस फिलिंग करने की वो नहीं है कि आप पहले से बुकिंग करके रखें। इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अदर देन दैट मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सोच समझ करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, सोच समझ करके आप 1 या 2 स्टेट में जाएं, या तो एक ऑल इंडिया एक स्टेट, या तो फिर अगर ऑल इंडिया का बजट नहीं है तो स्टेट में जाइए तो सोच समझ के जाइए, किसी 2 स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। और जब भी आप अब जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका बजट क्या है।
सबसे पहला। दूसरा, आपको ब्रांच कौन सा लेना है। तीसरा, किस स्टेट में जाना चाहते हैं। और इस चीज़ को सोच समझ के कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका फाइनल राउंड नहीं, आप समझ लो। क्योंकि जो इसके बाद जो स्टे राउंड है उसको आप वैल्यू मत कीजिए। जो भी वैल्यू है कोशिश कीजिए इसी में आपको कॉलेज मिल जाए। आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, आप किसी न किसी से बात कीजिए जिसको इसके बारे में जानकारी हो। आपको मुझसे नहीं बात करनी, किसी और से कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, किसी से बात कीजिए और उसके बाद ही आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाइए। सब कुछ डिसाइड कर लीजिए पहले से। ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, अब आप डिसाइड करें कि नहीं ये कॉलेज नहीं लेना है, वो कॉलेज नहीं लेना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। डोंट गो लाइक दैट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब आप स्टेट में इन्वॉल्व होंगे, जैसे आपने 2 स्टेट में इन्वॉल्व कर लिया, 3 स्टेट में आप इन्वॉल्व हो गए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, या ऑल इंडिया और प्लस 2 स्टेट करवा लिया, तो फिर जरूर किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए आप। क्योंकि अगर आपसे गलती हुई तो जो 2 लाख रुपए वो चला जाएगा, क्योंकि आपने गलती की, वो रिफंड करने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है उनका, ठीक है। वो रिफंड ही नहीं करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि सोच समझ के कीजिएगा। आप जो सेलेक्ट कीजिएगा वो सोच समझ करके कीजिएगा। एक आ गया, डीजीएमई से सेटिंग हो सकती है क्या कॉलेज की, बिकॉज यूपी में बुकिंग बहुत चल रहा है। देखो, बुकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये सेटिंग हो सकती है डीजीएमई से कि नहीं, इसका तो मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको फटाफट कुछ लोगों के क्वेश्चन है, सिक्योरिटी मनी कब वापस नहीं होता है या कब होता है। तो याद रखिएगा, सिक्योरिटी मनी जो आप अभी दे रहे हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको पैसे वापस हो जाएंगे। आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने कॉलेज ले लिया, उस केस में भी आपको सारे पैसे सिक्योरिटी के वापस कर देंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आप पैसे दे रहे हैं 2 लाख रुपए सिक्योरिटी के, 1 लाख रुपए के, जहां पे जो भी चार्जेस हैं, वो आपके फीस में कंपलसेट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। हमेशा वो आपको वापस ही करेगा, रिफंड होगा या तो फोरफिटेड हो जाएगा, वो आपको वापस ही नहीं होगा, फाइन की तरह कट जाएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने कॉलेज नहीं लिया तो पैसे वापस नहीं होंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। दीज आर द मिस्टेक्स ओनली जो आपको नहीं करना है, ठीक है। हेलो फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के लोग भी फॉलो करते हैं, ओके। कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका। पाकिस्तान में कैसी है डेंटिस्ट्री, कितने कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर पेशेंट फ्लो है, क्या कंडीशन है, जरूर बताइए। तो आई थिंक आपको मैक्सिमम जो मेरे पास मतलब कि एक लॉट ऑफ क्वेश्चंस थे वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आज फटाफट, क्योंकि रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं 12 o'clock तक आज भी मेरे पास। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और मैं इसलिए अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ज़रूरत है आपको, लोगों को ज़रूरत है, और मैं पीछे नहीं हट सकता इसलिए। नहीं तो मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो लग रहा है मैं सो जाऊँ जा करके, बट ठीक है, कोई नहीं। और जो लोग अपॉइंटमेंट कल के लिए बुक करना चाहते हैं, देर आर 5 स्लॉट आई थिंक अवेलेबल होगा, तो यू कैन बुक। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरी टीम ने भेजा है, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा होगा। सर, अगर मार्क्स 200 से नीचे है तो क्या राइट वे होगा। देखिए, 200 से नीचे मार्क्स आपका है तो राइट वे ये है आपका, या जो भी लोग इसका 150 मार्क्स, 160 मार्क्स है, ठीक है, 170 मार्क्स है, किसी तरह आप क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होगी, याद रखिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, फॉर एग्जाम्पल आप SC/ST में क्वालिफाई हैं, आपका मार्क्स है 160, तो आप SC के लिए तो क्वालिफाई कर गए क्योंकि 125 मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन एट द सेम टाइम आप डिफरेंट स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे वो। तो सिर्फ आप अपने स्टेट में कर पाइएगा कैटेगरी के साथ, प्लस ऑल इंडिया में कर पाइएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ जगहों पर आपको मिल जाएगा चांस, तो वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको चांस नहीं मिलेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चंस देख लूं, और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास, तो
ठीक है, देन आप लोग बिल्कुल कूल होकर के कीजिए काउंसलिंग। इतने दिन से आपने वेट किया इस दिन का कि रिवाइज कट ऑफ आ जाए, रिवाइज कट ऑफ आ जाए, रिवाइज कट ऑफ आ जाए, और रिवाइज कट ऑफ आ गया है तो बिल्कुल भी गलती मत करना सर। बाकी जो करना है करो, चलेगा। जस्ट डोंट डू एनी मिस्टेक, ठीक है। आपने गलती की और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी गलती ना करें किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन आपका हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो यू आर पेइंग 25 लाख रुपीज़ फीस। 25 लाख से कम फीस कोई नहीं पे कर रहा है। किसी कॉलेज की फ़ीस 25 लाख से नीचे नहीं है। 20-25 तो मिनिमम है। मैं देख रहा हूँ 35, 30 लाख, 40 लाख तक जा रहा है। तो अगर आप 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, 35 लाख खर्च करते हैं, चलो मिनिमम ले लेते हैं, 25 लाख रुपए आप कॉलेज में अगर खर्च कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है, तो आप ईजिली किसी से बात कर सकते हैं और उस पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलने वाला था और आपने ऐसे ही कोई भी कॉलेज डाल दिया और वो कॉलेज ले लिया आपने। वो गलती ना करें, ठीक है। और आई अंडरस्टैंड कि 2 लाख रुपीज़ कितना मायने रखता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मेरे लिए तो 2 लाख रुपये बहुत मायने रखता है भाई। 2 लाख रुपये का तो सपने भी नहीं आते हैं भाई, ये कंडीशन है। सपने भी आते हैं भाई 25-30 रुपये के मुझे तो 2 लाख के सपने आने में भी पता नहीं कितनी रातें सोनी पड़ेगी, तब जा करके 2 लाख का सपना आएगा। तो उस 2 लाख को वेस्ट ना होने दो किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इट्स वेरी रॉन्ग अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और बहुत लोगों का कंप्लेन ये है कि अभी तक हमारा हो ही नहीं पा रहा है, मतलब हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे। फाइनल सबमिशन में आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि अभी तक एमसीसी ने जो डाला है ना आपका रिवाइज कट ऑफ, वो अभी सर्वर पे नहीं आया है। वो सुबह तक आ जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जस्ट वेट, ओके। आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज़ फटाफट आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं मैक्सिमम 5 मिनट्स में लाइव रहूँगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने का। कमोन फटाफट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन ले लूँ क्या? सर इनप्लस डेंटल कॉलेज कैसा है? एवरेज कॉलेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। सर 225 है, एसटी कैटेगरी है, शुड आई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट। आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट लगभग 40 लाख के आसपास है तो गो फॉर ऑल इंडिया। अगर आपका बजट बिलो 30 लाख है, बिलो 35 लाख है, देन रिस्पेक्टिव स्टेट में जाइए जहां पर कि आपको चांसेस है कि इस रेंज में, इस रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाए। प्लीज़ आंसर सर, आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर कर दूंगा। यूपी रजिस्ट्रेशन कब आएगा? 25 के बाद स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। हेलो सर, अनेबल टू सेलेक्ट ओबीसी कैटेगरी इन ऑल इंडिया कैटेगरी। अनेबल टू मैं समझा नहीं, मतलब क्या आपने क्या वहाँ पर जनरल कैटेगरी डाल दिया था जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे? तो एमपी की जो सीट आई है अभी रिजर्वेशन में, उसमें डिफरेंस होगा क्या? बिल्कुल डिफरेंस होगा। बहुत सारे लोग अभी सीट छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। व्हाट डू थिंक अबाउट शारदा? शारदा यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी, यू कैन टेक एडमिशन अगर मिल रहा है तो। बिहार पीएससी को पोस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। बीपीएससी का पोस्ट आ रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब पे करना होता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन में? कल किया तो हाँ, कल कर सकते हैं। 25 से पहले करना है आपको, और 25 में भी दोपहर से पहले कर देना है। भारतीय विद्यापीठ पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लीज़ ले लो अगर मिल रहा है तो, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। बेस्ट कॉलेज ऑफ एमपी? पीपल्स ले लो, अरविंदो ले लो, मानसरोवर कॉलेज प्रोस्तो अच्छा है, ले सकते हो। सर दयानंद सागर बेंगलोर ओएस के लिए अच्छा कॉलेज है। स्कोरेज 215 है। ओबीसी कैन आई गेट इंडो? 35 लाख का आपका है। इंडो 35 लाख का मिल सकता है स्टेट में, ठीक है। एक बार आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। 250 में चांसेस है प्रोस्थो और पेरियो मिलने का, मिल जाएगा। यूपी में मिल जाएगा। ऑल इंडिया में जाओगे तो मैनेजमेंट कोटा है, जो महंगी कोर्स सीट्स है 16 लाख 17 लाख वाली, वो तो मिल ही जाएगा विदाउट एनी इशू। एमबीबीएस का ऑलरेडी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर दिया है। बीडीएस का भी करेंगे क्या? देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो यूएसए में एमबीबीएस को किया गया है, ठीक है।
वो भी अभी 100% श्योर नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया है, बट वहाँ के जो गवर्निंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो अभी तक नहीं बोली है कुछ भी। बात रही बीडीएस की, तो बीडीएस को अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे बीडीएस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्री में डिफरेंट ब्रांचेस में नहीं करवाई जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बीडीएस को अलाउ नहीं किया जाएगा। सर हाउ इंडेक्स कॉलेज फॉर प्रोस्थो के लिए इंडेक्स ठीक ठाक कॉलेज है। सर मानसरोवर डेंटल भोपाल इंडो के लिए कोई इशू नहीं है, ले सकते हो। सर कैन वी गो फॉर अपग्रेडेशन इन 3rd राउंड? नो, अब आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा पाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एज अ ब्रांच? देखो, ब्रांच जितनी भी है सारी ब्रांच अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे OMR भी दे दोगे तब भी मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको इन फ्यूचर करना है, सो दैट यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो कर ही सकते हो। सो मेरे लिए तो वो सही है। महाराष्ट्र काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी 25 या 26 से। पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा कॉलेज, पब्लिक हेल्थ के लिए करना चाहते हो, ऑल इंडिया में जाना चाहते हो, गो टू सविता एंड मणिपाल। सर 2 लाख स्टेट राउंड में कब देना होगा? जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। पीपल्स का OS ठीक ठाक है, 182 मार्क्स है जनरल कैटेगरी इन कर्नाटका कैन आई गेट ऑर्थो सीट। अगर आपका बजट अप टू 35 लाख है तो मिलने के चांसेस पूरे हैं आपके। इन कर्नाटका आफ्टर कट ऑफ रिड्यूस विल एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड? यस, यू आर एलिजिबल। वो अभी ओपन करेंगे अपना। भारतीय विद्यापीठ पुणे और KM शाह भारतीय विद्यापीठ पुणे विदाउट एनी सेकेंड थॉट। सर पेडियो में स्कोप है, बिल्कुल स्कोप है, क्यों नहीं है। डीजे कॉलेज से BDS वर्थ इट है? सर सॉरी टू से इट्स अ बिलो एवरेज कॉलेज। अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट देन यू कैन गो, बट मुझे नहीं लगता है। BDS ही कर रहे हो तो फिर अच्छे कॉलेज से कर लो थोड़ा। सर 250 मार्क्स है, 14 लाख का बजट है, कर्नाटका OS मिलेगा क्या? मतलब 14 लाख रुपया पर ईयर का बजट है आपको, तो मिलने के चांसेस हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। MP में OS के लिए अच्छा कॉलेज आप अरविंदो ले सकते हो, आप पीपल्स ले लो, हितकर्णी ले लो। 181 मार्क्स पे इंडो मिलेगा क्या? मिल जाएगा, लेकिन आपका बजट होना चाहिए अप टू 30 लाख 35 लाख। हेलो सर, शुड आई रजिस्टर इन ऑल इंडिया काउंसलिंग इफ आई एम गोइंग टू टेक मैनेजमेंट सीट इन राजस्थान? एक्चुअली आई एम फ्रॉम कर्नाटका। अगर आप कर्नाटका से हो तो फिर ऑल इंडिया में भी कर सकते हो, और तो फिर कर्नाटका में करो ना, कर्नाटका इज अ बेटर ऑप्शन। फिर क्यों सोच रहे हो? विच ए गुड कॉलेज प्रोस्थो इन MP में अच्छे कॉलेज की बात करोगे तो गो फॉर हितकर्णी, गो फॉर पीपल्स का दोनों ब्रांच ले सकते हो प्रोस्थो के लिए, देन अरविंदो का ले सकते हो। 215 मार्क्स यूपी में ऑर्थो मिल जाएगा बट नॉट इन अ गुड कॉलेज। 187 मार्क्स है जनरल कैटेगरी। MP में कौन सा ब्रांच मिल सकता है? फॉर श्योर प्लीज टेल। PDO में कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% मिल जाएगा, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सर 3rd राउंड में स्टेट काउंसलिंग में जो सीट मिलेगा विल हैव टू टेक ओनली ना, आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, आपको हर हाल में जो सीट मिलेगी वो लेना ही पड़ेगा। सो सोच समझ करके। सर 2 लाख पे कैसे करना होगा? ऑनलाइन करना होगा आपको। रामा से डेंटल से कैसा रहेगा पब्लिक हेल्थ? वो खुद ही एक एवरेज कॉलेज है, वहाँ से उसमें पब्लिक हेल्थ ले रहे हो, ठीक ठाक ये ले सकते हो, फीस कम है वहाँ की। सर इज इट पॉसिबल टू गेट अ ऑर्थो इन कर्नाटका हैविंग 385 स्कोर है आपका? बिल्कुल मिल जाएगा सर, 35 लाख का बजट है तो आराम से। सर 13 के रैंक पर इंडो मिल जाएगा क्या? 253 मार्क्स MP में, चांसेस आते हैं। सर यूपी में कितना सिक्योरिटी मनी देना होगा? 2 लाख रुपए। सर इंडो इन महाराष्ट्र विच कॉलेज? मैडम इंडो इन महाराष्ट्र विच कॉलेज से कैसे काम चलेगा? मैं तो आप आपको रैंक बताना पड़ेगा, बजट बताना पड़ेगा, तभी मैं बोल पाऊंगा। चांसेस ऑफ क्लिनिकल सीट इन MP एट 235 मार्क्स। क्लिनिकल में हाँ पेडियो मिल जाएगा, पीडो मिल जाएगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 2 लाख रुपए कब पे करना होता है? आपको अभी पे करना होगा, विद इन 1 और 2 डेज का ही टाइम है आपके पास, संडे तक आप पे कर दीजिए। PhD के लिए राजस्थान में अच्छा कॉलेज महात्मा गांधी ले लो यार, ठीक ठाक है उसका। 182 मार्क्स है सर जनरल कैटेगरी, आई वांट ऑर्थो इन कर्नाटका। बजट आपका होना चाहिए अप टू 35 लाख। 181 मार्क्स पे 35 लाख का बजट है, कौन सा स्टेट? यूपी और कर्नाटका। गो फॉर यूपी। आई थिंक आपका अपॉइंटमेंट है मेरे साथ कल का, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तो आप कल मुझसे बात कर लीजिएगा। IDS कॉलेज फॉर डेंटल साइंस ठीक ठाक है डेंटल के लिए, गो फॉर इट। 176 मार्क्स है। इज इट पॉसिबल टू गेट ऑर्थो और इंडो इन राजस्थान? यस पॉसिबल है, ऑर्थो पॉसिबल है, इंडो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। विच इज द बेस्ट कॉलेज इन यूपी फॉर द ऑर्थो एंड प्रोस्थो? आप लेना चाहते हो IDS ले लो, ग्रेटर नोएडा, IDS गाजियाबाद, देन लखनऊ जाना चाहते हो तो बाबू बनारसी दास ले सकते हो।
सर कैन आई अप्लाई अ फ्रेश डॉक्यूमेंट फॉर एनआरआई कोटा? यस यू कैन अप्लाई, बट एनआरआई जब अप्लाई करोगे तो फिर आप मैनेजमेंट से हट जाओगे और पक्का आपको सीट मिल जाएगी। एनआरआई में 100% सीट मिलेगा, चाहे आपका 125 नंबर क्यों ना आ रहा हो, तब भी आपको मिल जाएगा सीट, ठीक है, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सोच समझ करके, ठीक है। सो मैंने कोशिश किया फटाफट सारे क्वेश्चंस लेने के, तो मैं जितना ले सकता था मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आपको आंसर्स भी मैंने किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप में से जितने लोगों को मेरी ज़रूरत है, ठीक है, यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट, यू कैन टॉक टू मी, बट ध्यान इस बात का रखना, सोच समझ करके चॉइस फिलिंग करनी है, सोच समझ करके कॉलेज ट्राई करना है। ऐसा मत करना कि हाँ ठीक है अभी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई मत करना, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस होगा, इसमें आपको ट्रायल नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं है कि हाँ ठीक है फर्स्ट राउंड में नहीं मिला सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड में नहीं मिला थर्ड में चले जाएंगे, ठीक है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि बिल्कुल सोच समझ करके चॉइस फिलिंग करना, जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो फील फ्री टू टॉक टू मी, देर इज़ नो इशू इन दैट, ठीक है। बट ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग निगेटिविटी बोल रहे हैं आपको ना कि ये कॉलेज नहीं मिल सकता आपको, इस रैंक पर ये नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग काउंसलर, किसी की मत सुनो भाई। क्यों नहीं मिलेगा कॉलेज? मतलब वहाँ MBBS वाले को 0 मार्क्स कर दिए तब उनको कॉलेज मिल रहा है, और आपका 125 मार्क्स को कॉलेज नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, बट कॉलेज नहीं मिलेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है, कॉलेज हर हाल में आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कॉलेज? आपने इतनी मेहनत की है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप क्वालिफाई किए हो, फिर इतने दिन वेट किए हो, 8 महीने, ये 6 महीने 8 महीने वेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर दिन टेंशन में जीना कि रिवाइज कट ऑफ आएगा नहीं आएगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होकर के जियो, आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप हर हाल में सेलेक्ट हो जाओगे, आपको हर हाल में कॉलेज मिलेगा। बी पॉजिटिव। और जो लोग ये कह रहे हैं ना डिफरेंट काउंसलर्स या फिर जो भी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो तो निगेटिव मत बोलो प्लीज़, क्योंकि आपको क्या पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उस पर क्या बीत रहा है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, आप नहीं जानते हो ना। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। कहने के लिए जो पानी होता है वाटर, जब वो हाथ में होता है ना तो वो पीने लायक होता है, उसको पानी कह देते हो, पीने लायक पानी है, ठीक है। सेम पानी जब नाली में चली जाती है ना तो पैर भी डालना पसंद नहीं करते हो आप उसमें। और सेम पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाती है ना तो मोती बन जाता है। तो मतलब वाटर वही है, पानी वही है, सिर्फ वो जैसे उसका चेंज हो रहा है प्लेस, ऑटोमेटिक उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो प्लीज़ आप अपनी वैल्यू बना करके रखिए, ठीक है। पॉजिटिव बोलिए आप, ठीक है ना। अगर मान लो नहीं हो रहा है तो प्यार से बोलो ना कि हाँ ठीक है आपको ना इस साल अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप एक बार और ट्राई कर लो, बोलने का तरीका बदलो। लेकिन जब आप कह देते हो ना कि ये कॉलेज नहीं मिलेगा, इस पर तो कुछ होना ही नहीं है, ड्रॉप ले लो, तो उसमें क्या होता है ना कि वो सामने वाला जो है उस पर क्या बीतती होगी वो मैं क्या बताऊँ। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से। सो डोंट डू लाइक दिस, ओके। मेरा रिक्वेस्ट है उन सबसे जो लोग इस टाइप का हरकतें करो। और ऐसा नहीं कि आप ऐसी हरकतें करो तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के प्यार हैं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, तो मैं जानता हूँ एक चीज़ कि कहाँ पर क्या चल रहा होता है, कौन क्या बोल रहा होता है, दैट आई नो। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जो भी काउंसलर है ना वो सब बहुत मुझसे सीनियर हैं आप लोग, मैं वो हूँ जो बिल्कुल इनके साथ वाला हूँ। मतलब मेरी एज 24 ईयर हो रही है, जस्ट पास आउट BDS, ये सब भी वही हुए हैं, जस्ट पास आउट BDS हैं, या तो 1-2 साल मुझसे सीनियर होंगे। तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं। आप भी अपने आप को उस जगह पर लेके आइए और समझिए एक बार, ऐसे नेगेटिव मत बोलिए किसी को भी, ठीक है। और मेरे साइड से आप सब बिल्कुल टेंशन मत लो। और खासकर वो लोग जिनको अभी नहीं मिल रहा है कॉलेज ना, रिवाइज कट ऑफ बाद भी आप अगर क्वालिफाई नहीं हुए हो, टेंशन बिल्कुल मत लो मेरे भाई, क्योंकि तुम उनमें से हो जो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे। अभी आपको तो ऐसे ही कोई कॉलेज मिल जाता है रिवाइज कट ऑफ में, अभी 4-5 महीने मेहनत करोगे, 300, 350, 400 नंबर तक लेके आओगे, और 400 नंबर ला करके इनसे अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, और फिर वो अफसोस नहीं रह जाएगा आपको। तो इस बात का टेंशन मत लो कि हाँ मेरा रिवाइज कट ऑफ में भी नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। करने को बहुत कुछ है, ठीक है। बस एक चीज़ मत करना कि टेंशन मत लेना। जब तुम टेंशन लेते हो यार माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं यार, तो वो मत करना, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी होगा इतना, अब तो मैं बोर कर दिया हूँगा आपको इतनी देर में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।